जो सुन्नत बयान की थी वो थी कि बच्चों के बिस्तरे जब 10 साल के हो जाएं तो जुदा कर दो। उम्मीद है कि आप हज़रात ने इस पर ज़रूर गौर किया होगा। अगली सुन्नत ये है कि जब रात को आदमी घर सोने लगे, सुन्नत है मेरे आका अलैहिस्सलाम की कि सुरमा लगा कर सोए। 3 सिलाइयाँ दाईं आँख में और 3 सिलाइयाँ बाईं आँख में। पहले दाईं आँख में 3 सिलाइयाँ डाल ले, फिर बाईं आँख में 3 सिलाइयाँ डाल ले। इसका तिब्बी लिहाज से मेडिकली भी बहुत फ़ायदा है और सुन्नत तो फिर सुन्नत के बराबर कोई चीज़ ही नहीं है। तो रात को सोते हुए सुरमा डालने का ख़ुद भी एहतमाम करें और बच्चों को भी डालें। सारी रात आँखें बंद रहती हैं तो उनमें सुरमा रहता है, तो उससे आँखों की बिनाई बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, इंसान की आँखें अच्छी रहती हैं। बस ये देख लिया जाए कि सुरमा कोई अच्छी किस्म का हो, हल्का ना हो। ये जो इसमें सुरमा मिलता है, असमद लोग बोलते हैं मदीना मुनव्वरा से, ये सुरमा इस्तेमाल करना सुन्नत है और इससे आँखों की बिनाई तेज़ होती है। ये ख़ुद हदीस में है, लेकिन परेशानी ये है कि खालिस मिले। वहाँ 5 रियाल का भी मिल रहा होता है, 15 रियाल का भी मिल रहा होता है। 5 रियाल 15 रियाल में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। 5 रियाल 200 रुपये का है और 15 रियाल 600 रुपये का है। तो ये वहाँ अगर आपका कोई ताल्लुक़ वाला हो तो कोई अच्छा सा अगर इसमें सुरमा मिल जाए तो बड़ा मुफीद है। हमारे यहाँ एक साथी हैं, तो उनकी आँखों का मसला था, तो उन्होंने वहाँ मदीना मुनव्वरा से मंगवाया था। तो उन्होंने वो सुरमा इस्तेमाल किया, उनकी ऐनक छूट गई, उनको कोई खालिस मिल गया। तो वो इतना मुफीद है। लिहाजा अगर मदीना मुनव्वरा अल्लाह ताला उसकी राहें खोल दे, वहाँ आता जाता हो तो किसी अच्छी किस्म वाला एक सुरमा मंगवा लें, वरना जो हमारे यहाँ पाकिस्तान में दस्तयाब है यही इस्तेमाल कर लें। तो सुरमा रात को इस्तेमाल करके सोना सुन्नत है। अगली सुन्नत ये है, सोने से पहले बिस्तर को एक दफ़ा झाड़ लेना, ये भी सुन्नत है। बिस्तर को झाड़ने के लिए ज़रूरी नहीं कि पूरा बिस्तर उठाकर झाड़ें, इसको भी झाड़ना ही कहा जाता है कि कोई कपड़ा हाथ में लेकर या खाली हाथ ही, ये बिस्तर है तो उसके ऊपर ऐसे हाथ फेर दें, या कोई बड़ा कपड़ा लेकर एक दफ़ा ऐसे अपने बिस्तर को झाड़ दें। यह रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। हमारी एक दफ़ा तश्कील थी चित्राल में, वहाँ रात को साथी सोने लगे तो ये सब साथी माशाल्लाह एहतमाम करते हैं, सुन्नतों का मुज़ाकरा भी होता है, सुन्नतों पर अमल भी करते हैं। तो ये मुज़ाकरा भी हुआ कि रात की सुन्नतों का उसमें ये भी था कि बिस्तर झाड़ के सोएं। तो एक साथी वो सो गया बग़ैर झाड़े ही, उसने कहा मुझे नींद आई हुई थी तो बस मैंने इसीलिए लापरवाही की थोड़ी सी। अल्लाह की शान, उसी रात उसको बिच्छू ने डस लिया जो पहले से बैठा हुआ था बिस्तर पर। यानी जैसे ही वो लेटा उसने करवट ली और उसी वक्त उसने डस लिया। उन्होंने देखा तो बिच्छू बैठा हुआ था ऊपर। तो वो बात बड़ी मारूफ हो गई थी कि देखो सुन्नत पर अगर ये अमल कर लेते तो ये से बच जाते। ये तो हमारा अपना वहाँ का वाक़या है, इसलिए सुन्नत पर अमल करना चाहिए। मसाइल बयान हो रहे थे, मैंने मसला अर्ज़ किया था कि आदमी का झूठा पाक होता है, इंसान का झूठा पाक होता है। अगला मसला ये है, जितने हलाल जानवर हैं उनका झूठा भी पाक होता है, ये भी अर्ज़ कर दिया था। और उसके बाद का मसला ये है कि मर्द का बचा हुआ झूठा नामहरम औरत के लिए इस्तेमाल करना मकरूह है। औरत का बचा हुआ झूठा नामहरम मर्द के लिए इस्तेमाल करना मकरूह है। औरत ने किसी बर्तन में पानी पिया, पानी कुछ बच गया है, मर्द के लिए ये पानी पीना शरअन दुरुस्त नहीं। औरत पी सकती है, बच्चे पी सकते हैं। तो मर्द ने कोई चीज़ झूठा की तो औरत उसको नहीं पी सकती, नामहरम औरत, ये शरअन दुरुस्त नहीं है। इसी तरह बचा हुआ खाना, जिस खाने में लुआब लग चुका है, उस लुआब वाले खाने को नामहरम मर्द नहीं इस्तेमाल कर सकता। औरत का है तो मर्द नहीं इस्तेमाल कर सकता, मर्द है तो औरत नहीं इस्तेमाल कर सकती। यानी कोई ऐसी चीज़ है कि चम्मच मुंह में जाता था, फिर चम्मच दोबारा खाने वाली चीज़ में जाता था, चम्मच मुंह में जाता था, फिर खाने में जाता था, जहाँ तक वो चम्मच लगा है वहाँ तक उसका नामहरम नख है। और अगर वो ऐसी चीज़ है जिसमें लुआब शामिल नहीं हुआ, मिसाल के तौर पर फल पड़े हुए थे, मर्द ने वो फल उठा कर खाए, तो वादे बातें जो पीछे फल पड़े हुए हैं उनको तो उसका लुआब नहीं लगा, तो वो औरत खा सकती है। अगर बच गए हैं घर में फल आगे तो औरत इस्तेमाल कर सकती है। तो जहाँ लुआब लग जाए किसी चीज़ को, उस जगह पर फिर नामहरम मर्द का लुआब नहीं लग सकता। इसका ख्याल रखना चाहिए। उम्मीद है वाज़ेह हो गया होगा। जैसे पानी है, इसका झूठा नहीं पी सकते, दूध का झूठा नहीं पी सकते, नामहरम मर्द औरत नहीं पी सकते। और जो चीज़ ऐसी है कि अगरचे किसी औरत या मर्द ने खाई है, जैसे पानी का गिलास था,
लेकिन मर्द ने इसमें से उठाकर दूसरे में डाला, वहाँ से पिया, लिए बाकी आधा बच गया। इसको तो औरत का मुँह नहीं लगा या मर्द का मुँह नहीं लगा, लुआब नहीं अंदर मिला, लिहाजा दूसरा खा सकता है, दूसरा पी सकता है। तो इस मसले का भी एहतमाम किया।